माँ जी, आखिर आप हर रात आपकी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों होती है? नैना ने धीरे से पूछा। तो शारदा देवी पल भर के लिए ठहर गई। उनके चेहरे पर वही पुरानी कठोरता उतर आई। बहुओं को घर के काम से मतलब रखना चाहिए, बुजुर्गों के आंसुओं से नहीं। इतना कहकर वो रसोई से बाहर चली गई। लेकिन नैना समझ चुकी थी, ये सिर्फ आंसू नहीं थे, ये कोई ऐसा दर्द था जो बरसों से भीतर दबा पड़ा था। घर में सब उनसे डरते थे। उनकी तेज आवाज सुनते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन रात होते ही वही औरत चुपके से टूट जाती थी। एक रात नैना की आंख खुली तो उसने देखा शारदा देवी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा रही थी। नैना बिना आवाज किए उनके पीछे चली गई। छत के अंधेरे कोने में बैठकर शारदा देवी आसमान को देख रही थी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और अगले ही पल उनकी रुलाई फूट पड़ी। मैं बहुत बुरी माँ थी बेटा। काश उस दिन मैंने तुझे रोका होता। नैना के कदम वहीं जम गए। उसने पहली बार अपनी सास की आवाज में इतना गहरा दर्द सुना था। सुबह होते ही उसने अपने पति विनय से पूछा, माँ जी किसे याद करके रोती हैं? विनय का चेहरा अचानक उतर गया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं नैना, जिन्हें घर वाले भी छूने से डरते हैं। नैना का मन अब बेचैन रहने लगा था। उसे हर वक्त अपनी सास की भीगी आंखें याद आती थी। एक दोपहर घर में कोई नहीं था। शारदा देवी मंदिर गई हुई थी। तभी नैना पुराने स्टोर रूम की सफाई करने लगी। धूल से ढके हुए एक लोहे के बक्से पर उसकी नजर पड़ी। बक्सा खोलते ही उसमें पुराने कपड़े, खिलौने और कुछ चिट्ठियां रखी थी। ऊपर एक फोटो थी जिसमें शारदा देवी एक युवक को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरे अंश। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा अंश, पता नहीं तू मुझे कभी माफ करेगा या नहीं। उस दिन समाज के डर ने मेरी ममता को हरा दिया। नैना की आंखें भर आई। हर शब्द में एक माँ की तड़प छिपी थी। लोग मुझे मजबूत समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं हर रात तेरी याद में टूट जाती हूँ। तभी पीछे से
आवाज आई, बहू, ये चिट्ठियां तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए थी। नैना डर कर पलटी। दरवाजे पर शारदा देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। माँ जी, अंश कौन है? इतना सुनते ही शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा देवी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उनकी कांपते हाथों से पुरानी तस्वीर नीचे गिर पड़ी। अंश मेरा बड़ा बेटा था बहू। वो एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने घमंड में उसकी खुशियां ठुकरा दी। नैना सांस रोके सब सुन रही थी। उस दिन मैंने गुस्से में उससे कह दिया, अगर इस घर से गया तो दोबारा लौट कर मत आना। शारदा देवी की आवाज टूट गई और वो सच में चला गया। उसके बाद ना कोई खबर आई, ना कोई आवाज। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। नैना की आंखें नम हो चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया, कठोर दिखने वाली औरत अंदर से कितनी टूटी हुई थी। तभी अचानक घर की घंटी बजी। विनय बाहर गया। कुछ पल बाद उसकी कांपती आवाज सुनाई दी, माँ, जरा बाहर आइए। शारदा देवी लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखें नम और हाथ में वही पुरानी तस्वीर। शारदा देवी के होठ कांप उठे। आ अंश! उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, क्या अब घर आने की इजाजत है?